एक दिन आचार्य चाणक्य टहलते टहलते एक नदी किनारे बैठे। पास में चंद्रगुप्त बैठा था, शांत लेकिन उलझा हुआ। चाणक्य ने पूछा, क्या सोच रहे हो पुत्र? चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, क्या हर बात दिल में रखना ठीक होता है? कभी कभी लगता है कि अगर सब कुछ कह दूं तो हल्का हो जाएगा। आचार्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ता है जो दिल साफ रखते हैं, पर जुबान ढीली, जो हर बात पर, भावना, हर योजना, हर दुख बिना सोचे सामने वाले को बता देता है। याद रखो, जैसे तिजोरी में धन बंद रहता है, वैसे ही कुछ बातें दिल में रखना ही समझदारी होती है। जो जीवन धन्य हो जाता है। बोलना हर किसी के बस की बात होती है, लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला के माहिर हो जाए, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आचार्य ने गहरी बात चंद्रगुप्त को बताई और गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं तुम्हें वह बात बताता हूँ जो चाहे कोई कितना भी अपना लगे, उन्हें कभी किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें बाहर आ गई तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों में हराएगी। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ वह 7 गुप्त बातें, जिन्हें अगर तुमने छुपा लिया तो जिंदगी में परेशानी दूर दूर तक भटकती भी नजर नहीं आएगी। पहली, घर परिवार की समस्याएं किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने कहा, जीवन की सबसे पहली नीति यही है कि हमारे घर की परेशानियां कभी भी बाहर वालों को मत बताओ। चाहे झगड़ा हो, मतभेद हो या किसी निजी तकलीफ, उसे घर के बाहर जाहिर मत करो। एक बार एक शिष्य रोता हुआ बोला, गुरुदेव, मेरे घर में झगड़ा हुआ। पिताजी माँ पर चिल्ला रहे थे और भाई गुस्से में घर छोड़ गया। मैंने यह बात अपने दोस्त को बता दी। चाणक्य ने गंभीर स्वर से कहा, पुत्र, जब तुम अपने घर की दरारें बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ते नहीं, अधिक फाड़ने लगते हैं। लोग करुणा नहीं चाहते। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 भाई रोज झगड़ते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर दी। नतीजा, पूरे परिवार की इज्जत गिर गई। लोग बच्चों से दूरी बनाने लगे। घर की बात बाहर निकलती नहीं। संबंधों की मर्यादा भस्म हो जाती है। विश्वास चकनाचूर होता है और लोग तुम्हारे दुख को शस्त्र बना लेते हैं। चाणक्य बोले, घर का झगड़ा अगर बाहर गया तो वह घर की नींव डगमगा देता है। संबंध यही बाहरी दृष्टि से आए तो उनका मन मिट जाता है। इसलिए चाहे हालात कितने भी बिगड़े, अपने घर की बातों को केवल अपनों तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया मरहम नहीं, व्रण पर नमक छिड़कती है। दूसरी बात, अपनी कमाई या धन का खुलासा कभी मत करो। चाणक्य आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरी और बेहद महत्वपूर्ण नीति है कि अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति, जो कुछ भी तुमने कमाया है, उसको बखान कभी किसी से मत करो। एक बार की बात है, मगध के एक राजा ने अपने परिवार में गर्व से अपने खजाने की झलक सबको दिखाई। सोने के सिक्कों से भरे कमरे, अनमोल रत्न और ढेर सारी संपत्ति सबके सामने रख दी। कुछ ही दिनों में क्या हुआ, पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और वही खजाना लूट कर ले गए। चाणक्य बोले, धन जितना लुप्त हो जाए उतना ही सुरक्षित हो जाता है। उसकी दिखावट करना अपने आप को चोरों और जलने वालों के सामने खड़ा करना है। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, पुत्रों, क्या तुमने कभी देखा है कि अमीर लोग अपनी सच्चाई सबको बताते हैं? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि जहाँ अधिक लोग जान जाएंगे, वहाँ ज़रूरतें, लोभ और संकट भी बढ़ जाएंगे। अगर किसी को लग गया कि तुम अच्छी आमदनी करते हो तो कुछ लोग मदद के बहाने पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचे दिखाने के लिए अवसर खोजेंगे और कुछ तो सिर्फ इसलिए द्वेष करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उसके पास नहीं। चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना है। अगर सबको तुम्हारे धन की जानकारी हो जाए तो लोग तुम्हें मन की शांति ही छीन लेंगे। इसलिए याद रखो, अपनी कमाई को ढका रखो, जिससे मन स्थिर और निश्चित रहे, क्योंकि जो धन दिखाया गया वही या तो लुटने का कारण बनता है या जलन का। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो। आचार्य चाणक्य ने तीसरी नीति बताते हुए कहा कि पुत्रों, जब तक कोई योजना पूरी न हो जाए उसे अपने मन में अंदर ही रखने दो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले कर देते हैं, वे अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता खो देते हैं। तक्षशिला के गुरुकुल में बैठे शिष्यों को चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। एक बार का एक किस्सा है। एक व्यापारी ने सोचा कि वह अपने शहर में मसालों की एक बड़ी दुकान खोलेगा। उसने अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को पहले ही ये बता दिया। अगले हफ्ते एक चालाक आदमी ने उसकी
बात सुनकर उसी जगह उसी तरह की दुकान खोल दी और बाजार पर कब्जा कर लिया। जब व्यापारी पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। चाणक्य बोले, हर विचार एक बीज होता है। अगर उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो उसे मसल देगा या तुमसे पहले फल ले जाएगा। योजना की असली शक्ति उसकी चुप्पी होती है। उसने आगे कहा, ध्यान रहे, तैयारी का समय दिखाने का नहीं होता, काम पूरा करने के बाद ही बोलना चाहिए। जब तक सफ़र चल रहा है तब तक चुप रहो, तुम्हारा इरादा दिखा और अगला कदम, यह सब तुम्हारे अपने होते हैं। इससे सबके सामने लाकर तुम बेवजह का बोझ और आलोचना अपने सिर पर ले लेते हो। आज की दुनिया भी यही नीति लागू होती है। कोई नया काम शुरू करना है, कोई योजना मन में है, व्यापार शुरू करना है या नौकरी बदलनी है, तब तक किसी से मत कहो जब तक वह काम पूरा ना हो जाए, क्योंकि यह दुनिया ना तो योजना की रक्षा करेगी ना ही सफलता की जिम्मेदारी उठाएगी। चौथी बात, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्रों, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और को बता दी उसी दिन तुमने हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। तक्षशिला के गुरुकुल में एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर हम किसी को अपनी पीड़ा, डर या कमजोरी बता दें तो क्या वह हमें समझेगा नहीं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अपने अक्सर तब तक साथ होते हैं जब तक तुम्हारी ताकत उन्हें फ़ायदा देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी सामने आती है वही लोग या तो दूर हो जाते हैं या पीठ पीछे वार करते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक योद्धा था जो तीरों से डरता था। उसने अपने सबसे करीबी साथी से कहा, अगर युद्ध में तीर चलने लगे तो मुझे पीछे कर देना, मुझे डर लगता है। कुछ समय बाद वही साथी शत्रु में जा मिला और युद्ध में सबसे पहले तीर उसी योद्धा की ओर चलवाए, क्योंकि उसे पता था वह वहाँ से तीरों से डरता है, और योद्धा बिना लड़े धराशायी हो गया। चाणक्य बोले, कमजोरी जब तक ताकत है, जब तक केवल तुम्हें पता है। जिस दिन वह किसी और को पता चल जाएगी वह तुम्हारे विरुद्ध सबसे तेज शस्त्र बन जाती है। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखकर कहा, राजा वही होता है जो अपने डर को तलवार में छिपा ले और चेहरे की मुस्कान में अपने घावों को भी छुपा ले। तो याद रखो मेरे दोस्त, अपने डर, अपनी तकलीफ, पुराने घाव, इन्हें अपने भीतर रखो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग मदद नहीं करते, हार का तमाशा देखने के लिए खड़े रहते हैं। पांचवी ताकत, अपने दान का वखान मत करो। आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्रों, जो दान जुबान पे बोला जाए वो पुण्य नहीं, अहंकार का प्रदर्शन होता है। गुरुकुल में बैठे शिष्यों ने प्रश्न किया, गुरुदेव, अगर हमने किसी गरीब की मदद की, किसी भूखे को भोजन करा दिया या किसी छात्र को शिक्षा के लिए सहायता दी तो क्या ये बताना गलत है? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, जब तुम दान करते हो तो फिर उसी का प्रचार करते हो तो वह मदद नहीं रह जाती, वह तुम्हारे घमंड को बढ़ाने का तरीका बन जाती है। उन्होंने चंद्रगुप्त को संबोधित करते हुए कहा, एक बार एक राजा ने दरबार में घोषणा की, मैंने इस वर्ष 100 गाय ब्राह्मणों को दान दी हैं। लोगों ने तालियां बजाई, पर उसी रात सपने में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिला और बोला, राजन, आपने जो दिया वह पुण्य नहीं बना, क्योंकि आपने उसका वखान कर दिया। दान तभी फलदायी होता है जब तक छुपा हो। चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, दाएं हाथ से दिया दान अगर बाएं हाथ को भी पता चल जाए तो वह भी अधिक हो जाता है। फिर उन्होंने एक सूत्र बताया, दान वह दीपक है जो अंधेरे में जलता है, उसे कोई देखे या ना देखे उसका उजाला एक दिन लौट कर आता है। इसलिए अगर तुमने सच में किसी की मदद की है तो उसे दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं। जो सच्चे दिल से दिया गया है वह ऊपर तक पहुंचता है, बाकी सब बस दिखावे की बात है। छठी बात, अपमान और हार की कहानियां कभी मत सुनाओ। चाणक्य ने शिष्यों की ओर देखते हुए गहरी बात कही, पुत्रों, जीवन में हर कोई कभी ना कभी हारता है, अपमान झेलता है, लेकिन उस हार को बार बार दोहराने खुद अपने जख्मों को उखेड़ने जैसा है। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखा और बोले, एक योद्धा ने युद्ध में हार का सामना किया। उसने हर गांव में जाकर कहा, मैं हार गया, मुझे धोखा दिया गया, मेरे साथ अन्याय हुआ। कुछ लोगों ने सहानुभूति जताई, लेकिन अधिकतर ने उसे हंसी का विषय बना दिया, और जब वह फिर मैदान में उतरा तो सब पहले से ही उसकी हार देखने का इंतजार करने लगे। चाणक्य ने कहा, अगर तुमने कभी अपमान सहा है तो उसे अपनी ताकत में बदलो, सीख लो, पर उसे ढोल की तरह मत बजाओ। दुनिया चतुर है, वह तुम्हारे दुखों पर रोएगी नहीं बल्कि उन्हें याद रखेगी। उन्होंने एक सूत्र सुनाया, अपमान को याद रखो, उसे अपने भीतर शक्ति में बदलो। जब तुम अपने दुख को सबके सामने लाते हो तो लोग पहले ही तुमसे जलते हैं, उसी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और याद रखो, दुनिया तभी विश्वास करती है जब तुम अपनी ताकत दिखाते हो, ना कि जब तुम अपने
टूटने की कहानियाँ सुनाते हो। तो मेरे भाई, अगर कभी हारो तो दुनिया से मत कहो मैं हार गया, खुद से कहो। अगर और मजबूती से खड़ा होना है तो सच्चा विजेता वही होता है जो गिरकर भी बिना कुछ कहे फिर से खड़ा हो जाए और अपनी चुप्पी में सबको चौंका देता है। सातवीं बात, अपनी भावनाएं जैसे क्रोध, मोह या पीड़ा कभी किसी के सामने मत खोलो। आचार्य चाणक्य ने सभी शिष्यों की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है। जो हर किसी के सामने अपना मन खोल देता है वह सबसे पहले टूटता है। उन्होंने कहा, जब तुम रोते हो, क्रोधित होते हो या मोह में उन्हें दूसरों से साझा करते हो तो लोग सहानुभूति नहीं गणना करते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हारी कमजोरी कहाँ है और कैसे तुम्हें वहीं से तोड़ा जा सकता है। अगर तुमने किसी से कहा कि तुम किससे नाराज हो या वह बात तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच सकती है। अगर तुमने अपनी पीड़ा जाहिर की तो लोग उसका हल नहीं फायदा सोचेंगे। फिर चाणक्य ने समझाया, भावना भी उसी तरह होती है जैसे धन को सबके सामने आ जाए उसका मूल्य घट जाता है, पर जो भीतर सहज ली जाए वही ताकत बनती है। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, राजा वही होता है जो भीतर आग बनकर जले लेकिन बाहर से ठंडी छाया की तरह दिखाई दे। जिसे दुनिया ना समझ सके वही सबसे मजबूत होता है। अपने मन की बात केवल उसी से कहो जो वास्तव में निस्वार्थ हो। बाकी सबके सामने बस मुस्कुराओ और मौन रहो। चंद्रगुप्त सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव मैं झगड़ समझ गया। हर रिश्ते में भले प्रेम हो लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे गुप्त रखना ही बुद्धिमता है। चाणक्य बोले, पुत्र यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है। तो दोस्तों, यह थी कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें किसी के सामने नहीं कहनी चाहिए वरना लोग फायदा उठाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।